Hello student, welcome back again. I am Osain Tong Songya. In our previous lecture, we have discussed 3 case study. उस 3 केस स्टडी से हम लोग यही पता लगा सकता है या हम लोग ये एक्सपीरियंस मिला है लोग दुनिया में कैसे जीवन बिता रहा है। उन लोग के पास कोई हक नहीं है, कितना मुश्किल से जीवन बिता रहा है। तो इसी वीडियो में हम लोग यही कंपेयर करेगा दुनिया में अलग अलग जगह में कितना मुश्किल से जी रहा है और हम लोग इंडिया में हम लोग कैसे जी रहा है शांति से, और क्या कारण है हम लोग का पास अलग अलग हक है, हम लोग शांति से जी रहा है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। So this is our today's topic, fundamental right। यही कारण है हम लोग शांति से जी रहा है इसी फंडामेंटल राइट का वजह से। तो इसके अंदर क्या क्या काज है, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ दिस फंडामेंटल राइट। सो लेट अस डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 6 एलिमेंट इन दिस फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी क्या होती है? इंडियन संविधान का हिसाब से सभी इंडियन नागरिकता कानून के द्वारा सभी को सुरक्षा मुहैया करवाना है। इसका मतलब सभी इंडियन कानून के हिसाब से बराबर है। इसमें ना अमीर ना गरीब, ना मोटा ना पतला, ना लड़की ना लड़का, कानून का हिसाब से सभी लोग बराबर है। इसी कानून के द्वारा अनटचेबिलिटी भी इंडिया से एबोलिश किया गया है। अनटचेबिलिटी ये एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब समाज में भेदभाव हुआ है। और ये राइट टू इक्वलिटी इंडियन संविधान में आर्टिकल 14 to 18 में है। मुझे लगता है ये आप लोग समझ में आया राइट टू इक्वलिटी क्या है। तो नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 to 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मौजूद है। राइट टू फ्रीडम मतलब कोई आपका ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब क्या है? आपका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी दूसरा आदमी आपका प्रैक्टिकल लाइफ में डिस्टर्ब या इंटरफियर कर नहीं सकता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन हैव द राइट टू लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है? आपका पास पूरी बोलने में हक है, या आपका दिमाग में जो है वो दिखाने में पूरी आप आज़ाद है। आप कोई भी एसोसिएशन या यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी आप फॉर्म कर सकता है, या और आप पूरा इंडिया में कहीं भी कोई भी राज्यों में आप फ्रीली जा सकता है। पूरा इंडिया में आप कहीं भी आप रह सकता है और आप वहाँ पे कुछ भी सीख सकता है, या कोई भी काम आप वहाँ पे कर सकता है। आज़ाद है आपके लिए, कोई भी व्यापार या बिजनेस आप कोई भी काम वहाँ पे कर सकता है, आज़ाद है आपके लिए बिल्कुल। सो दिस इज द राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 23 and 24 इट इज प्रेजेंट। इसका मतलब कोई भी पावरफुल लोग, कोई भी अमीर लोग या गरीब लोगों को या कमज़ोर लोगों को बर्बाद कर नहीं सकता है। जैसे ही इसमें दिया है सबसे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या है? इंसानों को बेचना है। स्पेशली ये क्या है, कोई भी इंसान क्या है लड़कियों को बिक्री करता है, एक जगह से दूसरे जगह में या एक देश से दूसरे देश में लड़कियों को बेचा जाता है, और कुछ बच्चों को भी बेचा जाता है। यही बोला जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट आ रहा है वेगर। वेगर मतलब क्या है? किसी को फ्री काम करवाना है, और ये ज़्यादातर क्या है ब्रिटिश का टाइम में ब्रिटिश लोग क्या है गांव-गांव में जाके उन लोग का काम फ्री लेबर, मतलब वो लोग गांव से मंगवाता है फिर फ्री लेबर करवाता है, मतलब उन लोग का काम तो बिना पैसा, तो ये बोला जाता है बेगर। नेक्स्ट आ रहा है चाइल्ड लेबर। ये चाइल्ड लेबर ये है अलग अलग जगहों में, जैसे इंडिया में कुछ राज्यों में अभी भी प्रैक्टिस किया जा रहा है ये चाइल्ड लेबर। ये ऐसा होता है कोई भी बच्चा 14 ईयर से नीचे वो लोग फैक्ट्री में या माइन में
या कोई भी कचरा या डिस्टर्ब एरिया में, जैसे ही रेलवे में, फोर्ट में, इन लोगों को काम करवा नहीं सकता है। तो यही है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। इसका मतलब आप कोई भी जाति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, आप अगर इंडिया में रह रहे हो, आप आज़ाद से खुला आप कोई भी धर्म मान सकता है या विश्वास कर सकता है। आपका ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन यही पाबंदी है, अगर आप किसी को या दूसरे धर्म से या पैसा दे के या मतलब झूठ बोल के अगर अपना धर्म में कन्वर्ट करेगा या उसको बुलाएगा आपका धर्म में आने के लिए, तो यही एक गलत है, ये कानून के खिलाफ होगा। और ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये इंडियन संविधान में आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है। That's why we call always India is a secular state. Secular state मतलब सभी धर्म को आज़ाद है। So I hope you understood this right to freedom of religion also. The fifth right is cultural and educational right. It was written in our Indian Constitution, Article 29 to 30. इसके हिसाब से आपका कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी ड्रेस हो या आपका पुराने संस्कृति है, आप वो बचा सकता है। और कोई भी सरकारी स्कूल में आप एडमिशन ले सकता है। अगर कोई भी सरकार से फैसिलिटी मिल रहा है या कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, आप भी वो बेनिफिट ले सकता है। आप कोई भी लैंग्वेज हो, आप कोई भी धर्म से हो, आप कोई भी जाति से हो, आप अगर इंडियन हो, आप वही फायदा या वही बेनिफिट आप उठा सकता है या ले सकता है। ऑल माइनॉरिटीज ग्रुप या मतलब सभी छोटा छोटा ग्रुप इंडिया में अपना अपना हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो लोग बना सकता है। नेक्स्ट इज द लास्ट राइट, दैट इज right to constitutional remedies. It rested in Article 32 in the Indian Constitution. ये आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल है, जो राइट है, ये सभी पिछले जो 5 जो राइट है वो सारा मतलब ये सुरक्षा देता है। इसका मतलब पिछला जो 5 जो राइट है, अगर कोई भी इंसान वो तोड़ रहा है या नहीं मान रहा है, हम लोग आसानी से कोई भी कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हम लोग अप्रोच कर सकता है। तो इस वजह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बोला है, ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस आर ऑल अबाउट 6 फंडामेंटल राइट। सो एज एन इंडियन वी कैन से प्राउडली नाउ we are living happily and peacefully due to these 6 fundamental rights. So these are all about this chapter. I hope student you understood, and if you have doubt please comment me below. और आप कमेंट करके बताना मेरा जो फानी हिंदी है कैसा लगा है। और ये भी ध्यान में रखना, अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करो।